भाई के साथ रात को 10 बजे 10:30 बजे रब्ता हुआ था, इंतकाल वो यही बोल रहे इंतकाल हो गया। तो अभी बॉडी मिलने के हर बंदा ये बोल रहा है अभी बॉडी नहीं मिल सकती। जब उसकी रोज़ी चली जाए तो वो क्या रह जाएगा उसके अंदर, क्योंकि इस मुल्क में रोज़ी कमाना तो वैसे इतना मुश्किल कर दी। कराची के इंतहाई मारूफ शॉपिंग सेंटर अंदोनाक साने की तस्वीर बन गया। एम जना रोड पर वाक़ गुल सेंटर जल कर तबाह, अरबों रुपए मालियत का सामान राख। आग पर कई घंटे गुजरने के बावजूद काबू ना पाया जा सका। शिद्दत ने मुसलसल इजाफा, मजीद कई दुकानों को भी लपेट में ले लिया। गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया गया। अकबी हिस्सा ज़मीन बोस, दरारें पड़ने से पूरी इमारत गिरने का भी खदशा। 20 से जायद गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। 6 अफराद की जान चली गई। मलबे से एक फायर फाइटर की भी लाश निकाल ली गई। जख्मी और बेहोश होने वालों की तादाद 20 से जायद हो गई। कई अफराद ताहाल फंसे हुए हैं। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को प्लाजे से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जांबाग अफराद की अमवात दम घुटने से हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सीढ़ी टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। कराची के गुल प्लाजा में आग पर काबू पाने की कोशिशें। 16 से जायद फायर टेंडर्स, 4 स्नॉर्कल्स और 1 वाटर बाउजर जाए वक़ुआ पर मौजूद। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलबी पर नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज की गई। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा कि जोरदार धमाके के बाद इमारत में लगी आग मजीद फैली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में गुज़श्ता रात 10:15 बजे करीब गैस लीकेज के बाइस आग लगी। मेज़नाइन फ्लोर पर लगने वाली आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। शॉपिंग प्लाजा की ग्राउंड मेज़नाइन प्लस 2 फ्लोर पर मुश्तमिल इमारत है। गुल प्लाजा में तकरीबन छोटी बड़ी 3000 सूटकेस, क्रॉकरी, डेकोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें मौजूद। इमारत में फंसे लोगों की खिड़कियों से निकलने की कोशिश। इमारत में फायर एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहते हैं कि लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुताल्लिक़ा इदारे मिलकर काम करें। जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कराची में शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के सानहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया और भारी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार। कहते हैं कि आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाही कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की मुताल्लिक़ा हुक्काम को इमारत में आग फैलने से रोकने और वजूहात का पता लगाने की भी हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भी जानी नुकसान पर गहरे रंज का इजहार। कहा कि इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ हैं। सूरत हाल है और कीमती इंसानी जानों की जगह पे यकीनी तौर पे दुख है, अफसोस का इजहार है। और मेरी जानिब से, मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये किस वजह से हुआ है, ये नाअहली है जनाब, इंतजामी नाअहली है। कराची जल रहा है, तड़प रहा है, मिट रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी और अमवात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और KMC है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी फट पड़े। कहते हैं कि इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। फायर ब्रिगेड के अमले के पास ज़रूरी सामान की शदीद कमी थी। पानी की कमी से भी आग बुझाने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा और ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफ़र को भी सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा एक प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने के इल्ज़ामात में 17 साल से हुक्मरान जमात नाकाम रही। ताजर रहनुमा अतीक मीर बोले शहर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। फायर ब्रिगेड के अमले के पास प्रॉपर यूनिफॉर्म्स नहीं है कि वो आग के सामने खड़े हो सके। उनके पास वो मास्क नहीं है जो धुएं में वो ज्यादा देर खड़े हो सके। तो ऐसे में जब ये इस तरह के इंतजामात होंगे तो मैं नहीं समझता कि इस दर्जे की आग को बुझाने की ताकत रखते हो। हुकूमत को जरूर गौर करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमारतों में फायर सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। फारूक सत्तार ने ताजरों की ज़िंदगियाँ बचाने और नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि कराची की मार्केटों में आग बुझाने का निज़ाम जदीद बनाने की ज़रूरत है। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात लाजमी है और अभी इसे ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए काम का आगाज़ भी होना चाहिए। MKM पाकिस्तान की रहनुमा की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू।
फायर ब्रिगेड का हमारा निज़ाम है, आग बुझाने के जो हमारी जो गाड़ियां हैं उसकी भी सूरत हाल को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। फोम वक्त पर नहीं मिलता है, जो KPT से लेना पड़ता है, किसी और इदारे से लेना पड़ता है। ऐसी कोऑर्डिनेशनों की जरूरत पड़े तो KPT की फायर ब्रिगेड भी आपको अवेलेबल हो। कराची दुनिया में रहने के लिए बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची में लोगों का पानी चोरी करके उन्हीं को टैंकरों के जरिए बेचा जा रहा है। पीपल्स पार्टी को NFC और दीगर मद में वफाक से 20,000 अरब से ज़ायद पैसा मिला। सिंध हुकूमत अगर काम नहीं कर रही तो वफाक जिम्मेदारी ले। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। ट्रंप का यूरोप के खिलाफ भी मुहाज़राई का ऐलान। ग्रीनलैंड को ज़म करने के मुखालिफ यूरोपीय इत्तेहादियों पर 10% टैरिफ का ऐलान। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नॉर्वे और स्वीडन समेत 8 मुल्कों पर टैरिफ का इतलाक़ 1 फरवरी से होगा। ट्रंप ने कहा कि 1 जून से यूरोपीय मुल्कों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जाएगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। हम ईरानी कौम को पहुँचने वाले जानी नुकसानात, तबाही और बहुतान तराशी के बायस अमरीकी सदर को मुजरिम समझते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपने एक बयान में कहा, हालिया फसादात के दौरान होने वाली हलाकतों, नुकसानात और ईरान के खिलाफ आलमी सतह पर बदनामी के पीछे अमरीकी सदर का बराह रास्त किरदार है। अमरीका न सिर्फ दाखिली इंतशार को हवा दे रहा है बल्कि ईरानी कौम पर दबाव डालने की कोशिश और झूठा बयानिया भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अमरीकी मुदाखलत को नाकाबिल कबूल समझता है और अपनी खुद मुख्तारी पर किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का हालिया फितने के दौरान तखरीबकारी के मंसूबे की होलनाक तफसीलात का इंकशाफ। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा, बैरून मुल्क तैयार किया गया मंसूबा शहरियों के बुनियादी ढांचे, मुक़द्दस मकामात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को निशाना बनाता रहा। फितने के नतीजे में हज़ारों अफराद शहीद हुए। सदर ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए, अमरीकी महकमा खारजा का ईरान को सख्त इंतबाह। ईरानी क़यादत के बयानात पर महकमा खारजा ने कहा, ईरान अमरीका के असासों पर हमला करेगा तो इसे एक नहायत ताकतवर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप कह चुके हैं कि उनके सामने तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान में होने वाले हंगामों का सरबराह कौन? ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुराग लगा लिया। हंगामों के सरगना की शनाख्त एक औरत राजा परहम के तौर पर की गई, जो गुज़श्ता बरसों में मुतअद्दिद बार अपनी शनाख्त तब्दील कर चुकी है और अमरीकी एजेंट्स की रहनुमाई में ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही थी। भारत खेल को सियासत में लाने से बाज ना आया। बड़ों के बाद छोटों ने भी क्रिकेट को गंदी सियासत से दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारतीय कप्तान की ड्रामेबाजियां, टॉस के वक्त बांग्लादेशी कप्तान से हाथ ना मिलाया। जिम्बाब्वे के शहर बुलायोवो में वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश डट गया। BCB और ICC के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत से मुतालिक अहम इजलास। ICC का वफ्द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल ना कर सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। BCB के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात ICC के सामने रख दिए हैं। इजलास में बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज़ पर गौर। ICC और BCB के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। पाक अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट से दिफाई शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मुश्तरका मश्क से मुताल्लिक बयान में कहा गया, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट दिफाई ताल्लुकात में नई जहत है। मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों पर तवज्जो दी गई। मश्क में इंसदाए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क 8 से 16 जनवरी तक की गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियाँ दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, उड़ंगकेल, शौंठर और ताउबट, अपर ग्रेस और हिलमट में भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू। चित्राल, कालाम, मेहडुंड और मालम जब्बा में भी ठंड का राज। शिमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी।
कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, गुज़श्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत 14.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 90%, फ़ज़ा में हल्की धुंध बरकरार। 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश मुतवक्की। मरीम नवाज का बेटा जुनैद सफदर शानज़े अली से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक, हक महर की रकम सिर्फ 1,25,000 रुपये रखी गई। निकाह की तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। जुनैद सफदर का वलीमा आज जाती उम्रा में होगा। और इर्द गिर्द फैली सच्चाइयों को अफसानों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को जुदा हुए 71 बरस बीत गए। मंटो ने समाज के तल हकीकतों को बेरहमी के साथ कलम बंद किया। ज़िंदगी में उन्हें शदीद तनकीद, फहाशी के मुकदमात और महरूमियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आज भी सच, जुर्रत और अदबी आज़ादी की अलामत नजर आता है।